बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार बहन कैसन का तो अल्लाह का काम में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब मारे अल्लाह तो कुछ फायदा मैं थे लाद अल्लाह तो करने से लाद है शुरू करता माशाल्लाह से सुबह का लोग आप से बरसात जलील से हमारे चैनल का सब्सक्राइब रखेगा घंटे का शाम को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनकी कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। हम आए जी माशाल्लाह किचन में, तो राबिया बेटी से पूछते हैं कि चाय बना ली? जी हाँ, चाय बन गई। चाय तैयार हो भी गई है जी माशाल्लाह जी। हम तो अभी अभी उठे हैं जी कैमरा चलाने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी चाय भी बना ली माशाल्लाह। जी हाँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और रोटी बनानी है। हाँ रोटी बनानी है। रात ना जी तैयार वो होटल से जी सालन काफ़ी सारा लेके आया था, जी हाँ। तो उसने कहा था कि अबू जान आज मेरी छुट्टी है कि होटल वाले की जो है ना जी दादी का इंतकाल हो गया, तो आज जो है ना जी होटल हमारा बंद हो गया। जी हाँ। तो आज होटल पे हम नहीं जाएंगे, तो ये सालन वगैरह उसने दिया है कि तुम्हारे बच्चे जो है ना जी उनको दे देना, तो वो खा लेंगे। जी तो वो जो है ना जी रखा हुआ है। अब नाश्ता तैयार करेंगे, सबको वो सालन देंगे जो होटल से आया है। जी हाँ। तो बाकी का है जी चाय हमारी तैयार हो गई है। चाय मिल के बैठ के जी पीते हैं। जी हाँ, बच्चों और को पापे भी देते हैं ये हाँ रखे हुए। चलो अगर तैयार हो गए तो बेटा थोड़ी थोड़ी चाय सबको तकसीम करो। आदिल कह रहा है मैं घास लेने जा रहा हूँ बकरी का, मुझे चाय दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ आदिल जी बकरी का घास लेने के लिए जा रहा है और कहता है जी मुझे चाय दो, मैं जा रहा हूँ घास लेने के लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जी हम दोबारा रात गए थे जी रहीम खान हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर के पास, तो उसकी तबीयत जो है ना जी बहुत सारी ख़राब थी। तो दुआ करना जितने बहन भाई हैं जी अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो हम बैठे रहे जी शाम तक। शाम के बाद तकरीबन 6 बजे वहाँ से हम रवाना हुए थे जी घर की तरफ। फिर रात को तकरीबन 9 बजे तक हम पहुँचे थे जी अपने घर। उसके बाद फिर जो है ना जी वो ज़ुबैर ख़ान ने व्लॉग बनाया था, उसने डाला था। तो ज़ुबैर ख़ान भी कोई थोड़ी सी दीवार का काम था वो भी करता रहा, उमैर ख़ान भी करता रहा, क्योंकि मुझे तो जाना था अपनी सिस्टर के पास। यासिन वालों भी वो चक्कर लगाया था, आसे वाले भी गए थे, फरजाना भी गई थी, और पूरा घर गया था जी वहाँ दुआ करने के लिए। और 3-4 रक्शे हुए थे जी जो हम हॉस्पिटल में गए। और उसके बाद एक पूरा कोस्टर जो है ना जी हमारे रिश्तेदारों का जी भर गया। तो सारा जी कोस्टर जब तैयार हो गया तो कोस्टर वाले ने चला दिया। उसने कहा चलो मैं और सवारी नहीं उठाता, इमरजेंसी आपको लेके चलते हैं। फिर जी हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर जो है ना जी इतने बंदे ज़्यादा थे हॉस्पिटल में, वो आने नहीं देते। फिर थोड़े थोड़े करके 2-2, 3-3 बंदे जी दुआ करने के लिए अंदर हॉस्पिटल मरीज़ के पास गए। तो काफ़ी देर मतलब है कि 20 मिनट 25 मिनट मरीज़ के पास रहने देते थे, तो उसके बाद जी वो हटा देते थे। तो 2 दफ़ा मैं चक्कर लगाए तो वो खाली देखती थी, बोल नहीं सकती थी, फिर आंखें बंद कर देती थी। तबीयत बहुत उनकी सीरियस हो गई थी जी। और मैं जब गया तो उसके कानों में आवाज़ दी, तो फिर जो है ना जी उसने आंख खोली और 2 दफ़ा देखा, वो बोल नहीं सकी। फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर जो है हमारा दिल जो है ना जी घबरा गया बहुत सारी हमने टेंशन ले ली। कुछ देर वहाँ रुका, फिर उसके बाद बहर आया जी। मेरे भनवई और सारे सालियाँ वगैरह कराची से सारे लोग रिश्तेदार जितने थे वो जी सारे वापस आए थे जी। वो भी बैठे रहे जी, हम भी बैठे रहे काफ़ी देर। बहुत सारी परेशानी हुई। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। फिर फ़ोन दोबारा करेंगे कि उसका क्या हाल है, जिस तरीके हालात उसकी थी वैसी तबीयत है या क्या है।
और वो हमारे पड़ोस में जी रहते हैं हमारे जानने वाले कुछ, तो उनका मरीज़ भी वहाँ दाखिल था जी, उस हॉस्पिटल में एडमिट था। तो अब जो है ना जी रात उसका इंतकाल हो गया 2 बजे, और रात उसको लेके आए हैं। अभी 10 बजे जो है ना जी नमाज जनाजा है जी उसका, तो अभी सब लोग जाएंगे, हम भी जनाजे पे जाएंगे जी। तो उनके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। तो जब मैं गया था जी हॉस्पिटल में, उसकी सांसें जो है ना जी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। तो जब हम वापस आए उसके बाद उस बेचारे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब अदा करवाया जी। और 10 बजे उसका जनाजा है। अभी जो है ना जी हम थोड़ी देर इधर खड़े हैं, उसके बाद फ़ौरन हम जाएंगे जी जनाजे पे, दुआ करेंगे जी। राबिया ने बच्चों को जी चाय दे दी है जी, आदिल को दे दी, और ज़ुबैर ख़ान को भी दे दी, चाय पी रहा है जी, और कायनात को भी दे दी चाय जी, और चाय जी उमर ख़ान भी पी रहा है। बाकी रहते हैं जी हम, तो हम जो है ना जी थोड़ी देर के बाद हम भी चाय पी लेंगे, ठीक है ना जी। ये जी आया है जी मौलाना साहब, ये मेरा दोस्त भी है और रिश्तेदार भी है, शहीना का चाचू है जी, जिसकी तबीयत अच्छी नहीं थी जी, ये दवाई लेने के लिए आए थे माशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा फालिज का झटका लगा था जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना जी बिल्कुल नॉर्मल है, चल सकता है थोड़ा थोड़ा, मगर वो लकड़ी के सहारे पे चलता है, ऐसे नहीं चल सकता। तो पहले से तबीयत माशाल्लाह कुछ बेहतर है, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे जी, शाद रखे। कल ये आए थे हमारे घर में, इसकी बेगम साहिबा भी आई थी, वो शहीना के घर में बैठी हुई है, मेरी बहू के घर में, क्योंकि उसकी वो देवर की बेटी है, इसलिए वो उधर है। इधर आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं नहीं था घर पे, फिर वो चली गई थी। और क्योंकि हम तो गए थे जी रहीम खां हॉस्पिटल में, बच्चे तो घर पे थे, फिर वो थोड़ी देर के लिए आई, फिर वो कहती है मैं अब वो आएगा तो फिर मैं आऊँगी मिलने के लिए। तो अभी आएगी जी, इंशाल्लाह ताला उसको भी बुलाएंगे, जो भी खाना तैयार होगा वो हमारे साथ खाएंगे जी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी। तवा चढ़ा दिया, अब जो है ना जी ये रोटी स्टार्ट करेगी, क्योंकि सालन हमारे पास कल का है, वो जो तैयार लेके आया है। जब नाश्ता तैयार हो जाएगा ना जी, सब मिल बैठ के जी सब बच्चे खा लेंगे, तो वो सालन भी है वो भी खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस दुआ करना जी हमारी सिस्टर के लिए, और तो इतनी मुझे परेशानी नहीं आई, बस सिस्टर के लिए बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको सेहत दे जी। अब तो वो चल नहीं सकती, अब तो वो बोल नहीं सकती, तो बहुत सारी परेशानी है हमें। रात हम देर से आए थे, और मुझे लगा था कि जी मुस्तफ़ा का जी फ़ोन आया था, तो फिर जो है ना जी मुझे ज़ुबैर ने बताया था, फिर मैं दोबारा जो है ना जी कॉल मिलाई थी, तो कॉल जो है ना जी अटेंड नहीं हुई। फिर हमने कहा कि पता नहीं वो घर पे है या नहीं है, तो बार बार जो है ना जी हमने नंबर नहीं मिलाया। एक बार नंबर मिलाते हैं, अगर वो घर पे होते हैं तो मोबाइल उठा लेते हैं या वो नंबर देखते हैं, तो फिर बात हो सकती है। तो मेरा दिल बहुत उदास था, मैंने कहा कि मुस्तफ़ा से बात होगी, वो हमारी किस्मत में नहीं थी कि बात नहीं हुई। काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, तो बात ना हो सकी। वो जी किस्मत की बात है, जो हमारी बात नहीं हो सकी। हमारी किस्मत होती तो हमारी बात भी हो सकती थी, मगर हम उनके लिए जी दुआ करते हैं, मुस्तफ़ा के लिए, हसन ख़ान के लिए, कफ़ील बेटे के लिए, शकील बेटे के लिए, और अम्मी जान के लिए, सब बच्चों के लिए, भाभी जान, अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, अमान में रखे। सुबह शाम हम दुआ करते हैं। आजकल थोड़ी टेंशन में है बेटा, तो हमारे लिए दुआ करना। कभी वीडियो देर से आती है, कभी कैसे आती है, इस वजह से, क्योंकि टेंशन बहुत है उस सिस्टर की, क्योंकि आज उसकी जो है ना जी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, तो आखिरी स्टेज पे थी जी। तो सब लोग जी परेशानी में, टेंशन में आए। तो तकरीबन हम 30 बंदे जो है ना जी हम गए थे जी हॉस्पिटल। 3 रक्शे हमारे हुए जी, कोस्टर हमारा भर गया था जी। तो इतने बंदे हम गए जी हॉस्पिटल में, 2-2 बंदे उसको जाके दुआ की जी, फिर वापस आए, रात को 9 बज गए।
तो फिर जो है ना जी बात भी ना हो सकी। दिल मेरा बहुत उदास था, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो बेटे की कॉल आई होगी तो हम भी बात कर लेंगे। परसों भी मैंने कॉल की थी तो वो भी बात ना हो सकी। फिर रात उसने की तो मैं घर पे नहीं था तो बात ना हो सकी। फिर मैंने नंबर मिलाया तो फिर किसी ने वो मोबाइल नहीं उठाया, फिर भी बात ना हो सकी। चलो जी, जब नसीब होगा तो हमारी बात भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और बेटा अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको अमान में रखे। हम सुबह शाम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको शाद रखे। बाकी कोई परेशानी नहीं है, बस वो सिस्टर की परेशानी बेटा बहुत है, उसके लिए मुझे बहुत टेंशन है। और कायनात भी बीमार हो गई थी और ज़हरा बीमार हो गई थी जी, ये टेंशन भी आई। और शहीना की तबीयत मेरी बेटी की भी ख़राब हो गई थी जी, वो टेंशन भी आई। अल्लाह मालिक है जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहमत करेगा सब पे। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ चलते हैं जी, घबराना तो इंसान को नहीं चाहिए। तो अल्लाह मालिक है जी ज़िंदगी का। और राबिया बेटी जी माशाल्लाह रोटी स्टार्ट कर दी है जी, पहली रोटी शुरू कर रही है। चलो जी, इंशाअल्लाह ताला नाश्ता तैयार हो जाता है, सबको देते हैं। एक तवे पे ना जी रोटी बहुत देर से पकती है। 3 रोटी वाला तवा होता है ना जी, उसमें फिर वो जल्दी बनती है, मगर वो अभी जो है ना जी वो कमांड वाली छिल आ जाए ना जी, तो फिर जो है ना जी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अभी 2-3 महीने तक वो आ जाएगी तो फिर मसला बन जाएगा जी। फिर जो रोटी जो है ना जी जल्द पक जाएगी जी। माशाल्लाह जी, किचन में हम पहुँचे। बेटी कितनी रोटी तैयार हो गई है? काफ़ी सारी तैयार हो गई है, थोड़ा सा आटा रहता है फिर रोटी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आटा रहता है बेटा, तुम इसको बना लो। जी हाँ। उसके बाद जो है ना जी वो रात वाला जो खाना रखा हुआ है वो सालन, उसको गरम करके जो है ना जी सब बच्चों को तकसीम कर दो। ठीक है ना जी, मैं शहीना को कहता हूँ, शहीना जो है ना जी गरम करके सारे बच्चों को दे देगी खाना। ठीक है, चलो जी। किचन में जी देखें जी ये हालात है कि राबिया रोटी बना लिया, आधी रोटी तैयार हो चुकी है, आधी रहती है। फिर सब बच्चों को देते हैं जी, मिल बैठ के जी खाते हैं। और बच्चे जो है ना जी घर की कोई सफाई सुथराई कर रहे हैं जी अंदर से। माशाल्लाह जी, इस कमरे की भी सेटिंग कर दी है। ये देखो जी माशाल्लाह, ये मशीन भी खड़ी हुई है, ये ऊपर पंखा ये देखो जी चल रहा है। ये देखो जी ये कैसे कमरा सजा हुआ है जी, ये देखो जी माशाल्लाह जी कितना प्यारा प्यारा है। कलीन भी बिछी हुई है। ये देखो ये आदिल जी इधर बैठा हुआ है, पंखा चल रहा है। ये देखो जी आदिल बैठे हुए छाँव में जी। वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। चलो जी, वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो को करते हैं ये पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान शुक्रिया।